हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल 2023 के क्वेश्चन पेपर का जीके का पार्ट फॉर क्लास 6। 2023 में एंट्रेंस एग्जाम आपका 8 जनवरी को हुआ था, बट इस क्वेश्चन पेपर में आपको डेट 16 जनवरी दिख रहा है क्योंकि एनटीए ने बाद में क्वेश्चन पेपर को अपने वेबसाइट में डाला था। हम डिस्कस करेंगे सेट जे का क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में है। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुरक्षा बलों के प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता डैश नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं गंगा यानी गैंजेस, दामोदर, हुगली और पद्मा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, क्योंकि लिख लिख के पढ़ने से क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा याद रहते हैं। तो बच्चों, कोलकाता आपका हुगली रिवर के बैंक्स पे स्थित है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है और वह संग्रहालय नहीं है। दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर वॉज बिल्ट बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया। इट वॉज इंडियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इज नॉट अ म्यूजियम। इसका ऑप्शन है हवा महल, उमैद भवन महल, लेक पैलेस, जय विलास महल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जय विलास महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? इन रामायणा वेयर डिड लॉर्ड श्री राम मैरी सीता? ऑप्शन आर अयोध्या, पंचवटी, चित्रकूट और जनकपुर। तो बच्चों, माँ सीता का और एक नाम है जानकी और उनके पिता का नाम है जनक और उनका जो जन्म स्थान है वो है जनकपुर। और श्री राम ने माता सीता से विवाह उनके जन्म स्थल यानी कि जनकपुर में किया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जनकपुर। क्वेश्चन नंबर 80, उचित विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं आलू यानी पोटैटो, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, प्याज दैट इज ऑनियन, अदरक दैट इज जिंजर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा खाना यानी फूड अपने रूट्स यानी मूल या स्टेम या लीव्स में स्टोर करके रखते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से आलू, प्याज और अदरक दैट इज पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर अपना जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टेम में स्टोर करते हैं, जबकि शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, गाजर, मूली, बीट रूट ये सब अपने रूट्स में फूड स्टोर करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है? ऑप्शन आर जीव, यकृत, बड़ी आंत्र या त्वचा। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट? ऑप्शंस टंग, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन। तो सबसे फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी या सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का जो पार्ट है वो है टंग यानी कि जिह्वा या जीव यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अयोध्या इस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, सरयू, गोदावरी या यमुना। अगेन एक रामायणा का क्वेश्चन। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वह पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण है बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को स्कंधित कर देता है। बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधे के लिए इस्तेमाल होता है या इनमें से कोई भी नहीं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, संजना फाउंड दैट एज अ सीड जर्मिनेट्स and seedling turns into a young plant, the size of the seed leaves gradually becomes smaller. It is because the seed leaves are absorbed back into the seed coat. The sunlight withers the seed leaves. The food in the seed leaves has been used by the growing plant or none of these. तो बच्चों, जैसे एक सीड जर्मिनेट होता है यानी कि बीज अंकुरित होता है और फिर उससे एक पौधा निकलता है, तो जो सीड लीव्स हैं यानी कि बीज के पत्ते जो है उनका साइज छोटा होने लगता है, क्योंकि बीज के पत्तों में जो फूड स्टोर्ड है वो जो पौधा उग रहा है यानी जो प्लांट उग रहा है उसके विकास यानी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी है? घोड़ा, गाय, भैंस या ऊंट।
Animal which can survive without water for a long time in desert. Options are horse, cow, buffalo और camel. देख सकते हैं डेजर्ट यानी मरुस्थल में रहने वाला जीव है आपका कैमल, जो सर्वाइव करता है डेजर्ट या मरुस्थल को। तो वहाँ पे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है कैमल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स बियर द यंग। ऑप्शन है डॉल्फिन, वेल, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स और कछुआ यानी टॉर्टॉइज। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में हम देखते हैं कि फीमेल्स यानी कि मादा बच्चे को जन्म देती हैं, बट सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा के नर यानी मेल स्पीशीज़ बच्चे को जन्म देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। सिंग्लिश छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिंग्लिश छाम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, सिक्किम एंड केरल। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था एनटीए वालों की तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये अगर सिंधी छाम होता तो वो सिक्किम से रिलेटेड होता वो डांस फॉर्म, बट यहाँ पे गलती से पूछा गया है सिंग्लिश छाम। सिंग्लिश छाम नाम का कोई डांस फॉर्म होता ही नहीं है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन के किसी भी आंसर को अगर मार्क किया होगा तो उन्हें मार्क्स मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ही मार्क्स मिलता, बट जिन बच्चों ने इसको छोड़ दिया था उन्हें मार्क्स नहीं मिलता। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने का, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में तो उसमें आपको मार्क्स मिल पाए। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज स्पीडोमीटर, फोटोमीटर, ओडोमीटर और टैकोमीटर। तो किसी भी व्हीकल की स्पीड यानी गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर यूज होता है। यह आप नाम देख के ही पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं वह है अ स्पोर्ट वेयर पीपल यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स इज पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग, स्केटिंग या स्केटबोर्डिंग। ऐसा स्पोर्ट जिसमें पहिए लगे हुए बोर्ड यूज किया जाता है वो है स्केटबोर्डिंग। ये भी आप नाम से पता लगा सकते हैं। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार कमल पदक से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। This award is also known as the Lotus Decoration and is India's second highest civilian award. ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र। अगेन आप क्वेश्चन से ही इसका आंसर पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कमल पदक या लोटस डेकोरेशन। इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू लोटस यानी पद्म। तो यहाँ पे पद्म विभूषण है ऑप्शन नंबर 2 में, जो आंसर होगा इसका। डैश 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर। सो फेमस चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद इसका आंसर होगा, जो कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है पद्म विभूषण जीतने वाले। उचित पर्याय चुनिए और बाकी की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को क्या कहा जाता है? Choose the correct option to fill in the blank. Mountains arranged in a line is known as dash. Options हैं श्रृंखला यानी रेंज, फोल्ड पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, शिखर यानी पीक और टेबल पर्वत जो कि टेबल माउंटेन। सीधे क्रम में यानी सीरियल वाइज जब कोई चीज़ अरेंज्ड होते हैं तो उसे हम सीरीज या श्रृंखला कहते हैं, या उसे हम रेंज भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1। उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं कारण 1 उसके अनेक उपयोग हैं, 2 वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है, 3 वह शरीर के सभी प्रकार के चयापचय का माध्यम है, या 4 वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज 1 इट हैज़ मैनी यूजेस, 2 इट कैन रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट, 3 इट इज़ द मीडियम इन विच ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म हैपन्स, 4 इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट या द्रावक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को घोल सकते हैं या डिजॉल्व कर सकते हैं, और वाटर यानी पानी ऐसा एक सब्सटेंस है जिसमें हम ज़्यादातर चीज़ें घोल सकते हैं, एंड इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वजनिक द्रावक कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली एशियन गेम्स 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मास्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982? ऑप्शन है हाथी यानी एलिफेंट, शेर यानी लायन, पांडा एंड बाघ यानी टाइगर। 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स में एलिफेंट यानी हाथी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस रिकेट्स? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B12। सो रिकेट्स जो कॉज है, जो कारण है, वो है विटामिन डी का अभाव या कमी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शंस है राजा गोपालाचारी, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस के बाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो है लॉर्ड माउंटबेटन। सो ऑप्शन नंबर 3। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। Identify the Indian nuclear physicist who was the founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research। इस क्वेश्चन में देखते हैं, रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, विक्रम साराभाई फिजिसिस्ट थे, होमी जे भाभा भी फिजिसिस्ट थे। बट विक्रम साराभाई इसरो यानी कि स्पेस रिसर्च में इंटरेस्टेड थे। सो होमी भाभा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और इनके नाम पे अभी भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर है मुंबई में। सो आंसर होगा होमी भाभा, फर्स्ट ऑप्शन। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड? ऑप्शंस आर 1971, 1905, 1970 और 1947। सो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। उचित विकल्प चुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश में हुई थी। Choose the correct option. The United Nations, that is UN, was founded in dash. Options are 1944, 1945, 1946 और 1947। United Nations यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर 2। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। ऑप्शंस है मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, पीलिया यानी जॉन्डिस या मधुमेह यानी डायबिटीज। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मेनिंजाइटिस और माइग्रेन ब्रेन से रिलेटेड दो डिजीज हैं। बट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में MCQs में सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है। सो इन दिस केस 2 आंसर हो रहे हैं और इसलिए इन दोनों में से जिन बच्चों ने किसी एक को सिलेक्ट किया था उनको मार्क्स मिले थे, बट जिन्होंने इन दोनों के अलावा दूसरे ऑप्शन को मार्क किया था उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे में घबराना नहीं है। करेक्ट ऑप्शंस में से किसी एक को भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह डैश में समृद्ध है। काउ डंग कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज इट इज रिच इन डैश। ऑप्शन दिए हैं नाइट्रोजन, चीनी, मर्क्यूरी, कैल्शियम। तो बच्चों आप जानते होंगे कि हम सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। और काउ डंग यानी गोबर में भी नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। तो ये थे जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने क्लास 6 के 2021 और 2022 के जीके और इंटेलिजेंस के सॉल्यूशन वाले वीडियोस अपलोड किए रखे हैं चैनल पे। आशा करती हूँ कि उन वीडियोस से भी आपको हेल्प मिलेगी और मैं 2023 के इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी जल्दी डालूंगी चैनल पे। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।